चलो नेक्स्ट, पम्पादम शोला नेशनल पार्क रेस्टोरेशन इनिशिएटिव। अब आप सब लोगों को पता है कि शोला फॉरेस्ट कहाँ होते हैं। शोला फॉरेस्ट होते हैं जहां पर एल्टीट्यूड 1500 मीटर प्लस होगा। 1500 मीटर प्लस के एरियाज में शोला फॉरेस्ट होते हैं। और साउथ इंडिया में इस रीजन के अंदर दिस इज द रीजन ऑफ शोला फॉरेस्ट। तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, शोला फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है, 1500 मीटर की हाइट के ऊपर होगा। साउथ इंडिया के अंदर जहां पर नॉर्मली आपको जिस एरिया के अंदर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा या ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलना चाहिए, उस एरिया में आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। रीजन उसके पीछे ये कि उसकी हाइट ज्यादा है, एल्टीट्यूड 1500 मीटर प्लस है। तो रशिया के जो सदर्न माउंटेन्स हैं यहां से लेके यहां तक, तो साउथ के जो माउंटेन्स हैं इनकी कंपैरेटिवली, एक्सट्रीम साउथ के जो माउंटेन्स हैं इनकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहां से नॉर्थ की तरफ आते जाएंगे तो हाइट कम होती जाएगी। सो पैम्पादम शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। खासियत क्या है इसकी, ये वंस डिग्रेडेड बाय द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव ऑस्ट्रेलियन वेटल की वजह से ये किसी टाइम पर इसको मान लिया गया था कि डिग्रेडेड हो गया है। एंड विटनेसिंग इट्स इकोलॉजिकल रिवाइवल, नेटिव ग्रासलैंड्स इकोलॉजिकल रिवाइवल इसने किया अपने आप को, नेटिव ग्रासलैंड्स वहां पे डेवलप हुई, स्ट्रीम्स बायोडाइवर्सिटी आर बीइंग रिस्टोर्ड थ्रू सस्टेन्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स। अबाउट पदमपानम शोला फॉरेस्ट क्या कहते हैं, सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट, केरला के अंदर ईस्टर्न पार्ट में केरला के रीजन के अंदर ये पार्क है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, बॉर्डरिंग डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होते डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 2004। जियोग्राफिकल फीचर क्या, रिप्रेजेंट अ सदर्न मोस्ट शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन द वेस्टर्न घाट। शोला ग्रासलैंड मैंने आपको बताया कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, 1500 मीटर की हाइट के ऊपर के एरियाज में ये ग्रासलैंड डेवलप होती हैं। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ओल्डर देन द हिमालयाज। ओल्डर देन द हिमालयाज क्यों कहा है, क्योंकि ये ओरिजिनली दिस इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका। गुड इवनिंग बेटा। तो दिस इज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के गोंडवाना लैंड से हम लोग सेपरेट होते हैं और वहां से ये जो पार्ट है जो इंडिया का, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसका ओरिजिनली पार्ट है। और अरावली और ये सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक माने जाते हैं। अरावली सबसे पुराना है, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स का राइज होता है। तो लाइज विद इन द पालनी हिल लैंडस्केप। और सबसे नीचे अगर आप एटलस में जाके देखोगे इंडिया में तो सबसे नीचे पालनी हिल्स आती हैं, एक्सटेंडिंग अप टू द वंदरा Vandaravu Peak serves as crucial corridor between Eraviculam National Park and Palani Hills, enabling the free movement of wildlife. Topography and climate क्या है, undulating terrain with the altitude ranging from 1600 to 2400 meter, receives significant rainfall during the northeast monsoon. तो अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसको पानी मिलता है या फिर रेनफॉल होता है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो रिट्रीटिंग मानसून है इसका मतलब सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है। इसका मतलब रिट्रीटिंग मानसून से इसका मतलब नवंबर या दिसंबर के महीने में, नवंबर एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग में यहाँ पर बारिश होगी इस एरिया के अंदर। रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो कैरेक्टराइज्ड बाय शोला फॉरेस्ट इंटरस्प्रेड विद ग्रासलैंड्स। अब यहाँ पे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाता है इस न्यूज के अंदर कि शोला फॉरेस्ट है क्या, शोला फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे और शोला फॉरेस्ट क्यों डेवलप होते हैं। बाकी रहा इसका नाम, ये न्यूज हो सकता है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए, बट आपका अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब यू वुड बी एबल टू हैंडल द कंडीशन। क्योंकि अपने आप में एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलियन वेटर जो इन्वेसिव स्पीसीज है, जो बाहर से आई हुई स्पीशीज जिन्होंने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी जगह पर दिखने में बहुत सुंदर होता है। जो ऑस्ट्रेलियन वेटल होता है दिखने में बड़ा सुंदर होता है, पीले रंग के फूल आते हैं उसके ऊपर, बट अगर सिर्फ वही स्प्रेड हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि जो नेटिव स्पीशीज होंगे उनको डेवलप होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने आप से इसको सुधारा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वेटल को बाहर किया और यहाँ की नेटिव स्पीशीज को दोबारा इंट्रोड्यूस किया। होम ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। अब ये मेडिसिनल हर्ब्स का इलाका है, ऑर्चिड्स है, फर्न्स हैं, अदर एंडेमिक फ्लोरा यहाँ पर मिलता है। क्योंकि हम मानते हैं कि केरला के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो आयुर्वेदा है उसकी प्रैक्टिस होती है। उसमें जो नील कुरिंजी है, जो उसको नीलगिरी माउंटेन्स भी कहते हैं, तो नील कुरिंजी वहाँ पर खास किस्म का एक नीले रंग का फूल होता है जो कई सालों के बाद वहाँ पे खिलता है। ठीक,
और उसकी अपनी अपनी कई सारी हर्ब्स हैं जो वहाँ पर डेवलप होती हैं। अगर कोई इन्वेसिव स्पीशीज उस एरिया को कवर कर ले और वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज उनका पैदा होना बंद कर देगी, इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए वो डिजास्टर्स, इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है। और या किसी भी कंट्री के लिए, नॉट अबाउट इंडिया, इट इज बैड फॉर एनी कंट्री। वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज हैं आपने खत्म कर दी और इन्वेसिव स्पीशीज ने उसका घर कर लिया। तो recent restoration has helped native vegetation reclaim areas previously occupied by exotic cattle. तो habitat for several endemic and threatened species such as नीलगिरी marten, जाके देखना बेटा, बड़ा सुंदर है ये। उसके बाद केरला's laughing thrush and black and orange flycatchers. तो biological significance के act has critical watershed for several small streams feeding of Periyar and Vaigai river. तो पेरियार और वाइगे रिवर यहीं भी इसी रीजन के अंदर मेंटेन क्लाइमेट रेगुलेशन, मॉइस्चर बैलेंस एंड हायर रीचेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट्स रेस्टोरेशन रिप्रेजेंट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज मैनेजमेंट इन हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। बाकी इसके क्वेश्चंस हैं, आप जाके देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैम्पादम शोला नेशनल फॉरेस्ट, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, सही है। इट कनेक्ट एरविकुलम नेशनल पार्क एंड पालनी हिल्स, ये भी ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2004, ये ठीक नहीं है। तो 1 and 2 इज द आंसर। यहां पर हमने डिस्कस किया है, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं किया था। The term Shola forest, often mentioned in the context of South India, refers to tropical evergreen forest in eastern Ghats. नहीं, tropical evergreen forest नहीं है। Grassland forest, mosaics found in the high altitude region in the western Ghats. That this is the answer. Mangrove forest नहीं है, mangrove forest का कोई लेना देना नहीं। Dry deciduous forest इसका कोई लेना देना नहीं है। Discuss the ecological importance of Shola grassland ecosystem western Ghat. Reference to the restoration of Padam, Pam Padam Shola National Park. Start with Shola grassland क्या होती है, ecosystem are mentioned, Padam Palum, Pam Padam Shola are key example for restoration of success of Western Ghats. बॉडी के अंदर डिस्क्राइब इकोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा इसका, एक्सप्लेन थ्रेट क्या होंगे, डिस्कस द रेस्टोरेशन मेजर्स, रिमूवल ऑफ इन्वेसिव, रेप्लिकेटिंग नेटिव स्पीशीज, हाइड्रोलॉजिकल रिकवरी। तो सब चीजें यहाँ पर जो की गई, इन्वेसिव स्पीशीज को रिमूव किया, रीप्लांट किया नेटिव स्पीशीज को, तो वो उनको रिमूव किया गया। बस इसी से वहां का जंगल जो है दोबारा से rejuvenate हो गया। Emphasize that reviving degraded high altitude ecosystem like Pam Padam Shola is vital for the long-term ecological security, sustainable mountain development. तो जैसे ये एग्जांपल है, तो हम लोग इसको एज ए एग्जांपल इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। जब आपको इन्वेसिव स्पीशीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन यूज दिस एग्जांपल। पैम पादम जो शोला नेशनल पार्क है, कि वहां पर इन्वेसिव स्पीशीज को रिमूव करके जो नेटिव स्पीशीज थी उनको इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट को मैनेज किया उन्होंने, तो उसके बाद से जंगल दोबारा से रिजुविनेट हो गया।